इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बताता है कि जब दो बॉडीज़ में चार्ज है, दोनों बॉडी में चार्ज है, तो उनको आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं तो चार्ज कहाँ से कहाँ तक फ़्लो करेगा, वो चीज़ को बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी जो ये बताता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ तक फ़्लो करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इस तरह से, ये, और इसमें वाटर यहाँ तक फिल कर रखा है, इसका वाटर यहाँ तक फिल कर रखा है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया कितना है A2। यहाँ बात करते हैं एरिया की, तो यहाँ पे एरिया A1 ज़्यादा है, A2 एरिया क्या है, कम है। और यहाँ पे हमने एक स्टॉपर लगा दिया, ये स्टॉपर है, ठीक है। जैसे हम स्टॉपर को हटाएंगे तो पानी यहाँ पे इसका एरिया ज़्यादा है लेकिन इसका लेवल क्या है, कम है। यहाँ पे एरिया कम है लेकिन लेवल क्या है, ज़्यादा। तो हमेशा जो वाटर फ्लो करता है जहाँ पे इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो हमेशा वहीं फ्लो करेगा, वहाँ से फ्लो करेगा जहाँ पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो वाटर लेवल क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में है। सेम उसी तरह से अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हीट H1 है, टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे हीट कितनी है H2, टेम्परेचर T2। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि इसका टेम्परेचर T2 टेम्परेचर ज़्यादा है और T1 टेम्परेचर क्या है, कम है। तो हीट हमेशा फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इसमें क्या है, जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो, लेवल ज़्यादा हो तो पानी वहाँ फ्लो करेगा। उसी तरह से दो ऑब्जेक्ट हैं, इस पे चार्ज क्या है Q1, इस पे चार्ज Q2 है। तो जहाँ पे चार्ज, जहाँ जिसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 ले लिया, इसका पोटेंशियल V1 ले लिया, तो V2 ज़्यादा है और V1 कम है। तो हमेशा चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब इस डायरेक्शन में चार्ज क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बताता है कि चार्ज दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो कैसे फ़्लो करेगी, किस डायरेक्शन फ्लो करेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली ये डिफाइन करता है। अब एक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन आती है। सपोज ये हमारे पास एक चार्ज था और हमने इस पॉइंट पे पोटेंशियल लेना है, यहाँ पे कितना होगा। तो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया Q0 जो कि इन्फिनिटी पे था। अब इसका ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। तो अब हमने इस पॉइंट पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करेंगे अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उतना यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा ये फोर्स भी तो कम हो जाएगा। फोर्स कम हुआ तो हमने इसके अगेंस्ट फोर्स कम लगाना पड़ेगा, तो उतना यहाँ पे क्या रहेगा, पोटेंशियल। मैक्सिमम फोर्स रहेगा, मैक्सिमम क्या रहेगा, पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल कम, धीरे धीरे पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन दे रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था कोई चार्ज, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। काम करेंगे चार्ज के ऊपर, उसको मूव करा रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहाँ से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट काम करके, तो उतना ही वो उस पॉइंट पे क्या रहेगा, पोटेंशियल रहेगा। दूसरी डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी रहेगी जिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम ले रहे हैं इसकी एनर्जी अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ एनर्जी अलग रहेगी, यहाँ पोटेंशियल अलग है, यहाँ रखेंगे एनर्जी अलग रहेगी, यहाँ के पोटेंशियल क्या है, अलग है। तो इस पॉइंट पर निकालनी है, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना हम वर्क करेंगे इसके ऊपर, उतनी इस चार्ज की क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। पोटेंशियल तो इस चार्ज का है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी इसकी, हम छोड़ देंगे तो रिपल्शन होगा, दूर यहाँ भाग जाएगा, जितनी पास में लेके आएंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी पे जीरो, पास में लेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। सेम जो अभी बताया था, दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ई है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर यहाँ से यहाँ तक मूव कराएं, जितना हमने काम किया उतना इन दोनों के पॉइंट में काम किस पे किया, चार्ज को मूव कराने पे, इन दोनों पॉइंट के बीच में उतना यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का एक एक्सप्लेनेशन हमने ले ली। यहाँ पे एक चार्ज था Q, इस पॉइंट पे रखा है पॉजिटिव चार्ज, और हमने इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करें, टेस्ट चार्ज को,
जितना वर्क करेंगे उतनी क्या रहेगी, पोटेंशियल रहेगी। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए, ठीक है। अब इस चार्ज का यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया। टेस्ट चार्ज हमारे पास है सपोज क्यू नोट। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, ये लग रहा है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वहाँ से हमने फोर्स निकाला, इस डायरेक्शन में है। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है, ए से लेके बी तक, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वो हमारे पास इस डायरेक्शन में हो गया एक्सटर्नल फोर्स ई एक्स टी। ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा इसके अगेंस्ट, ताकि इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है। तो हमने वर्क करना है इतना डी एक्स, वर्क स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा कितना डी डब्ल्यू। कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है, ए से लेके बी तक। तो हम इसका कर देंगे वर्क डन ए से लेके बी तक, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसमें कितना था डी एक्स। और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या डिफरेंट। तो हमारे पास ये आ गया, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को। अब एक्सटर्नल फोर्स की जगह हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इंटीग्रेशन का डिस्टेंस का। तो ये हमारे पास ये चीज़ क्या आ गई, बाहर आ गई, ये इतना है, ठीक है। वर्क डन, जितना वर्क करेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क हमने किया ए से लेके बी तक लाने में, यहाँ पे अलग पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पोटेंशियल कितनी हो गई यू बी, यहाँ पे कितनी है यू ए। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ ज़्यादा है तो यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई, और ये डी एक्स। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है ज़ीरो, तो ए पे हमारे पास कितना हो गया ज़ीरो, पोटेंशियल ज़ीरो। यहाँ पे ए पे पोटेंशियल कितना हो गया ज़ीरो, तो कितना बच गया, सिंपल ये। तो अगर हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आते हैं तो वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एज पॉइंट बी, और इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एक्स, यहाँ तक है।